नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। इस चैनल के माध्यम से हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम आप तक हेल्थ रिलेटेड साइंस बेस्ड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाएँ ताकि आपका भविष्य सुंदर, सफल और स्वस्थमय रहे। पेट का दर्द एक बहुत ही आम तकलीफ है, इतना आम कि कई बार इसका इलाज हम खुद से कर लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि हमें एसिडिटी है, पेट में बदहज़मी हो रही है या XYZ, और इसके लिए हम फार्मेसी जाके पेन किलर्स ले आते हैं या कई बार घरेलू उपचार कर लेते हैं। लकीली 80 से 85% टाइम्स हम सफल भी होते हैं, हमारा पेट दर्द ठीक भी हो जाता है। पर ये 10 से 15% बार ऐसा होता है कि ये पेट दर्द ठीक नहीं होता, इनफैक्ट ये बार बार हमें परेशान करता है, क्योंकि ये 10 से 15% जो चांस होती है वो किसी अंडरलाइंग बड़ी प्रॉब्लम की इंडिकेशन होती है। जी हाँ, ये पेट दर्द हमें किसी अलग कारण से हो रहा होता है। इनके कई कारण होते हैं, जिनमें से एक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है पथरी, यानी कि गॉल स्टोन्स, आपके पित्ताशय की पथरी। इसको डेटास के थ्रू समझिए। रिसर्चेस में ये सामने आया है कि OPD में या क्लिनिकल हॉस्पिटल सेटिंग्स में से जो पेट की दर्द के जो कंप्लेंट आती है उसमें से 20% कंप्लेंट्स गॉल स्टोन से रिलेटेड होती हैं। ये एक्चुअली एक बड़ा फिगर है, और यदि इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो इसमें से 2% केसेस जो है वो कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं, जबकि गॉल स्टोन एक बहुत सिंपल सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो क्यों ऐसा हो कि एक सिंपल सी प्रॉब्लम को हम एक बड़े कॉम्प्लिकेशन में बदलने तक वेट करते रहें? आज के हमारे इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गॉल ब्लैडर आखिर क्या है, गॉल स्टोन्स ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आम पेट दर्द और गॉल स्टोन के पेट दर्द में क्या फ़र्क होता है, हम कैसे समझेंगे कि शायद हमें गॉल स्टोन का पेन हो रहा है, डॉक्टर्स हमें हमेशा गॉल ब्लैडर सर्जरी की सलाह क्यों देते हैं, क्या ये इतनी आम बात है, क्या इस तरह की सर्जरी से एक ऑर्गन हमारे शरीर से निकाल देने से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, और किस तरह के प्रिकॉशन या प्रिवेंशन हम ले सकते हैं कि गॉल स्टोन की तकलीफ से बचा जा सके। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है शुरू करने से पहले कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि क्या पता कल हम में से किसी को या हमारे जानने वाले में से किसी को गॉल स्टोन की प्रॉब्लम हो जाए। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हैंडी रहेगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गॉल ब्लैडर होता क्या है। तो गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में एक छोटा सा पियर शेप्ड का हरे रंग का दिखने वाला ऑर्गन होता है। ये लिवर के अंदर से झांकता रहता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, हमारे शरीर में इसकी ज़रूरत है क्या? तो लिवर जो बाइल बनाता है उसको ये स्टोर और धीरे धीरे रिलीज करने का काम करता है। बैंक की तरह इमेजिन कर सकते हो। बाइल क्या होता है? बाइल एक ऐसा लिक्विड होता है जो हमारे खाने के फैट या वसा को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब ये जो गॉल ब्लैडर है ये एक्चुअली होता कहाँ पर है? तो आपकी बॉडी में राइट साइड पर अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ, तो हड्डी के जस्ट 2 फिंगर नीचे यहाँ पर आपको आपका गॉल ब्लैडर मिल सकता है। अब चलिए फटाफट ये देख लेते हैं, यदि हमको पेन हो रहा है पेट में तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे फर्क बताएंगे कि ये गॉल स्टोन का पेन है या साधारण कोई पेन है। तो आपको मालूम होना चाहिए, इसको 1+1 2 करके देखना पड़ेगा। आपके लक्षण और आपके रिस्क फैक्टर मैच कर रहे हैं क्या। तो पहले अपन देखते हैं कि ये सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो जो गॉल स्टोन का दर्द रहेगा वो बहुत रैपिडली बढ़ता जाएगा, आपके पेट के राइट तरफ में रहेगा, ऊपर की तरफ। इसके साथ साथ आपको पीछे दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में भी दर्द हो सकता है, और राइट साइड के शोल्डर में भी ये पेन रेडिएट हो सकता है। इस तरह का दर्द होगा। अब ये दर्द आपको 6 से 8 घंटे में भी रह सकता है, हो सकता है कि ये उससे जल्दी भी चला जाए, रुक रुक के आता जाता रहेगा। खाना खाने के बाद ये दर्द बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ नौशिया और वॉमिटिंग भी आपको फील होगी, उल्टी आने जैसा लगेगा, रह के दर्द बार बार आता जाता रहेगा। इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपको गॉल स्टोन का पेन है तो। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर किन किन को होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो फीमेल्स, अगर आप ओबीज हैं, आपकी एज 40 से ज़्यादा है, आप फैट कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खाते हो, फाइबर कम लेते हो, आप मोस्टली बैठे बैठे काम करते हो, प्रेगनेंसी है, आपने बहुत जल्दी वजन कम कर लिया है, ईस्ट्रोजन, OCP या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हो, आपके लिवर में कोई डिजीज़ है पहले से,
या आपके ब्लड में कोई डिसीज़ है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, ब्लड का कैंसर एक तरह का, फैमिली हिस्ट्री है आपको, आपके पेरेंट्स में, फैमिली में ऑलरेडी किसी को गॉलस्टोन की प्रॉब्लम है, या आपको डायबिटीज़ है, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है गॉलस्टोन डेवलप होने का। तो आपने रिस्क देखा, आपने पेन का कैरेक्टर देखा, आपको लग रहा है कि हो सकता है ये पेन साधारण नहीं है, गॉलस्टोन का पेन है, अब क्या करेंगे? तो अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि आपके सिम्टम्स कैसे हैं, आपको रिस्क फैक्टर है क्या, आपकी हिस्ट्री लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको एग्जामिन करेंगे, पेट के उस हिस्से में दबा कर देखेंगे कि आपको दर्द हो रहा है क्या, कोई सूजन है क्या, वहाँ पे आपका दर्द आ जा रहा है क्या, दबाने से बढ़ रहा है क्या, इस तरह की चीज़ें वो नोटिस करेंगे। उसकी कॉम्प्लिकेशंस के और साइन आपके बॉडी में क्या दिख रहे हैं वो नोटिस करेंगे। यदि उनको लगता है, उनको डाउट है कि आपको गॉलस्टोन का पेन है, तो वो आपको ब्लड टेस्ट करने को बोल सकते हैं कुछ, और उसके साथ साथ कंफर्मेशन के लिए सोनोग्राफी का टेस्ट करने को बोल सकते हैं। सोनोग्राफी के टेस्ट के अलावा आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो आपको सीटी और एमआरआई करने को भी बोल सकते हैं। चलिए, सोनोग्राफी हो गई, ब्लड टेस्ट हो गया, अब क्या करें? ब्लड टेस्ट को और सोनोग्राफी के रिजल्ट को जोड़ेंगे। सोनोग्राफी में आप पथरी दिख सकती है, गॉल ब्लैडर स्लज दिख सकता है। यदि ऐसा कुछ दिख रहा है तो डॉक्टर आपको गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी कराने की सलाह दे सकते हैं। ये सर्जरी कोलेसिस्टेक्टमी कहलाती है। ये बहुत सेफ है, आपका हॉस्पिटल स्टे बहुत छोटा होता है और रिकवरी बहुत जल्दी होती है। 6 से 7 दिन के अंदर आप काम करना शुरू कर सकते हो, रूटीन आपका जो भी है। थोड़ा बहुत फॉलोअप की ज़रूरत पड़ेगी और प्रिकॉशन फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं सर्जरी के बाद। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सीधा सर्जरी, मेडिसिन क्यों नहीं? तो मेडिसिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। गॉल स्टोन, ध्यान से सुनिए, गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट 100% क्योर मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन आपको सिर्फ सिम्टम से रिलीफ दिला सकते हैं। कुछ कंडीशंस में पेशेंट चूज करते हैं, या अगर सर्जरी बहुत डेंजरस है किसी क्लिनिकल कंडीशन में, तो डॉक्टर्स आपको अवॉइड करने को बोल सकते हैं। इन दैट केस आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिलेगा मेडिसिन से, साथ ही साथ प्रिवेंशन स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। चलिए, हो सकता है कि अभी भी आपके मन में डाउट हो कि हमें सर्जरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमें गॉल स्टोन्स को सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस कंडीशन पे क्या क्या हो सकता है वो थोड़ा अपन देख लेते हैं। मोटा मोटी हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं गॉल स्टोन के। तो अभी आप जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो, पॉइंट नंबर 1 है, जहाँ सपोज आपके गॉल स्टोन है, अगर वो आगे की तरफ जाते हैं जिसको हम नेक बोलते हैं, तो वहाँ वो स्टोन एक तो पहली जगह फंस सकता है। यदि वो स्टोन वहाँ पर फंसता है तो आपका जो गॉल स्टोन है उसमें सूजन आ जाएगी, जमा होने के कारण, कचरा जमा होने के कारण वहाँ इन्फेक्शन बन सकता है और ये अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कहलाएगा। दूसरा, यदि ये पत्थर वहाँ से निकल भी गया, स्टोन निकल गया, तो ये दूसरे पॉइंट पर अटक सकता है जो कहलाता है कॉमन बाइल डक्ट, जो लिवर से जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर पथरी अटक गई तो जॉन्डिस होने की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर पे लोड बढ़ सकता है। यदि वहाँ भी नहीं फंसा तो तीसरे पॉइंट पे नीचे आया, तो तीसरे पॉइंट पे जो कि है पैंक्रियाटिक डक्ट, वहाँ पर पथरी फंस सकती है। और अगर ये हो गया तो सबसे डेंजरस पेनफुल कंडीशन होगी विच इज़ कॉल्ड एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। सपोज इन तीनों ही जगह पर पथरी नहीं रुकी और पथरी गॉल ब्लैडर में ही पड़ी हुई है, तो भी गॉल ब्लैडर कैंसर होने का रिस्क बढ़ता जाता है। ये तीनों ही कंडीशन पे मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है। अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बढ़ जाएगा, डेज बढ़ जाएंगे, आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी बिकॉज ऑलरेडी इन्फेक्टेड स्टेट है। साथ साथ एक और ऑर्गन इन्वॉल्व होने का खतरा बढ़ जाएगा। ओवरऑल ये कंडीशन पे आपकी जो सर्जरी होगी वो इमरजेंसी सर्जरी कहलाएगी, जो कभी भी किसी भी टाइम पे इलेक्टिव सर्जरी से बहुत डेंजरस होती है, बहुत बेकार होती है। तो बेटर यही है कि जब आपके हाथ में सब कुछ अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, उस टाइम पे डॉक्टर्स के डिसीजन के हिसाब से इलेक्टिव सर्जरी को चूज कीजिए। चलिए, हम समझ गए इमरजेंसी हो, इलेक्टिव हो, उसमें से इलेक्टिव सर्जरी को चूज करना चाहिए। तो 2 ऑप्शन है, या तो आपने इलेक्टिव सर्जरी चूज कर ली और या आपने डिसाइड किया कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट करना है एंड वेट एंड वॉच करना है। इन दोनों ही कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रिवेंटिव मेजर्स। तो आइए अब फटाफट देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कैसे आप अपने आप को गॉल स्टोन से बचा सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको फाइबर कंटेंट अपने फूड का बढ़ाना पड़ेगा।
फैट कंटेंट, शुगर कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आपको कम करने पड़ेंगे। इसमें से भी फैट में आप सैचुरेटेड फैट को कम करोगे, अनसैचुरेटेड फैट को आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको रेगुलर बेसिस पे, या तो आप 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करो, तेज तेज चलो, और या तो फिर कोई मॉडरेट लेवल ऑफ एक्टिविटी करो 30 मिनट तक हर दिन। देन आपको हेल्दी वेट मेंटेन करना पड़ेगा। आपका BMI 18 से 24 के बीच में होना चाहिए। आप अगर वेट लॉस कर रहे हो तो वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे कॉन्स्टेंट पेस पे वेट लॉस करना है, ग्रेजुअली। अगर आप प्रिवेंटिव मेडिसिन ले रहे हो, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, तो प्लीज़ उसको बराबर टाइम पे लेते रहो, जैसे कि अर्सोडियोल हो गया, स्टैटिन्स हो गया, जो भी डॉक्टर्स आपको बताएं वो टाइम पर उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लेते रहिए और ये प्रिवेंटिव स्टेप्स फॉलो करते रहिए। अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे हो, आप वेट एंड वॉच प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, तब इन दैट केस आपको किन किन डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। मतलब क्या चीज़ें हैं जो गलत अगर आपको दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहला है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पेट में और ये पेन लगातार 6 घंटे से ऊपर चल रहा है। दूसरा, आपको बुखार आ रहा है, कपकपी छूट रही है, आपके हाथ पैर पीले पड़ रहे हैं, आँख पीली पड़ रही है, आपका यूरिन डार्क येलो कलर का हो रहा है, या तो फिर आपका जो स्टूल है, जो मोशंस हैं, वो आपको लाइट येलो कलर के या वाइटिश दिख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो गॉल स्टोन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आप समझ चुके हैं, उसका सोल्यूशन समझ चुके हैं, प्रिवेंशन समझ चुके हैं। लकीली 80% टाइम्स गॉल स्टोन जो है वो एक साइलेंट डिजीज रहती है, बट 20% केसेस में ये इन्फॉर्मेशन आपको हैंडी आएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले किसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।